आज से आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप गांव देहात से रह के पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप एसएससी जीडी में नौकरी ले लोगे इजीली, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम फिजिकल मेडिकल के आधार पे आपका चयन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जो है भारत सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष या महिला अग्निवीर में जॉब ले चुके हैं और अब रिटायर होने वाले हैं, उनको 50% आरक्षण मिलेगा सीधे तौर पर जो है आपका एसएससी जीडी में। यानी कि अगर आपका मान के चलिए कि 10,000 जॉब आता है तो 10,000 में 5,000 तो उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा ही रहेगा, बाकी बचा हुआ 2,000 रहेगा महिलाओं के लिए। बचा हुआ 3,000 में 10% तो ये वो लंद फंद उठा के ले जाता है, आरक्षण SC ST वाला या फिर कोई और उठा के ले जाता है। बचता है OBC और जनरल, जिनका मरण ही बचा हुआ है, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ेगा और आपका शायद हो सकता है कि आप जॉब से वंचित रह जाओ। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो है गांव देहात के दोस्तों के लिए ये बहुत ही गलत ही से ये नियम बना दी गई है। अग्निवीर का दौड़ नहीं निकल पाता है या किसी कारण आप अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं ले पाते हो और आप सोचते हो कि आप एसएससी जीडी में ईजिली सिलेक्शन ले लोगे, तो अब वो नहीं होने वाला है। क्योंकि ये खबर जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए दुखद रहने वाली है कि जहां पहले एसएससी जीडी में 20-25% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती है, तो अब कर दिया गया है कि टोटल का 50% सीट रिजर्व रहेगा, वो रहेगा आपका अग्निवीर वालों के लिए। यानी कि जो अग्निवीर से रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं, अगर वो इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उनको मेडिकल फिजिकल तो देना ही नहीं पड़ेगा, साथ ही वो खाली एग्ज़ाम निकालेंगे, उनका काम हो जाएगा। तो अब बताइए कि जो पहले से रोज़गार युक्त हैं या फिर जिन्होंने 20-25 लाख रुपए बना ली है, उन्हें ही सरकार दोबारा एक बढ़िया सा जॉब ऑफ़र कर रही है। आप रेलवे ग्रुप डी की भी बात करो तो उसमें देखोगे कि सीट बहुत ही कम आता है। लेकिन अब जो ये नया मुद्दा आपके सामने आ गया है कि एसएससी जीडी में एक तो एज काफ़ी कम रहता है, ठीक है, किएगा तो एज में भी उनको छूट मिलेगा, अग्निवीर वालों को मेडिकल में भी छूट मिलेगा, फिजिकल में भी छूट मिलेगा, तो उनको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। तो ये आखिरकार धंधा बना लिया है सरकार ने कि जो भी वंचित हैं जॉब से, उनको वंचित ही रखना है। अब बहुत से ऐसे होते हैं जो कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ निकाल लेते हैं, लेकिन उनको 1600 मीटर का दौड़ नहीं निकल पाता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है। कोई एज का भाई हो जाता है, यहाँ पे डिस्कस कर लें तो एज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम किन्हीं किन्हीं को होता है कि लास्ट एज 23 है, लेकिन अब अग्निवीर वालों को एज में भी थोड़ा सा छूट मिलेगा। तो ऐसे झारखंड सरकार या भारत सरकार क्या कर रही है, अब देखिएगा कि नीट का पेपर लीक हुआ एक बार 2 बार, तो वो थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम है तो उसमें पता चल गया तो उसको रद्द कर दिया गया। वहीं एसएससी जीडी के पेपर में भी लीक होता है, कोई ये नहीं लिया जाता है। एसएससी एमटीएस का पेपर खुलेआम बेचा जाता है, एसएससी सीएचएसएल का खुलेआम पेपर बेचा जाता है। चाहे आप देखिएगा, खुद कंपैरिजन करिएगा कि जो है पेपर में भी आया था कई बार कि 10 से 15 लाख में जो है एसएससी एमटीएस का पेपर बेचा गया, 20 से 25 लाख में सीएचएसएल का पेपर बेचा गया, 40 से 50 लाख में सीजीएल का पेपर बेचा गया। ये स्टेट का नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं सेंट्रल का बात कर रहा हूँ। तो क्या एसएससी जीडी का पेपर सेव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के पेपर में भी धांधली होता ही है। तो ये आखिरकार भारत सरकार सिर्फ रोजगार वाले को ही रोजगार दे रही है, यानी कि अगर आप गरीब हो तो आपको और गरीब बनाया जाएगा, अगर आप अमीर हो तो आपको और अमीर बनाया जाएगा। आप 10,000 के लोन के लिए अगर बैंक में जाओगे तो वो तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन वहीं अगर आप एक देखोगे वहाँ पे दल्ले लोग जो रहते हैं उनको जो है ढाई से 2 लाख 5 लाख का लोन दे दिया जाता है, 10 लाख का लोन दे दिया जाता है, उनका लोन माफ़ कर देता है, लेकिन वहीं किसानों का लोन नहीं माफ़ होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आपने विरोध नहीं किया, एक ही फॉर्म आपका एसएससी जीडी का भरा बचा हुआ है जिसमें कि कोई आरक्षण वगैरह नहीं था, लेकिन अगर उसमें 50% आरक्षण दे दिया जाएगा तो आप लोगों के लिए क्या बचेगा। तो एसएससी जीडी के छात्र अभी भी समय है, जाग जाइए और अपना आंदोलन जारी करिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं जागोगे तो आप जीवन में
आप भी पछताओगे, आपके आने वाले दोस्त भी पछताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने उस तमाम दोस्तों के पास पहुंचाइएगा जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।